मिक्स ही रख लो। ठीक है। सो भाई लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सेशन इज बेसिकली ऑल अबाउट लिनक्स फाइल आर्किटेक्चर। सो इससे पहले हम फाइल आर्किटेक्चर तो पढ़े। आई वांट टू नो भाई, व्हाट डू यू नो अबाउट लिनक्स? लिनक्स क्या है आपके अकॉर्डिंग? एनी आइडिया? लिनक्स कर्नल है। लिनक्स इज अ कर्नल एंड इट्स मोर ऑफ यू, मतलब बंच ऑफ टूल्स हैं इसमें जो कि तुम्हारे काफ़ी यूज आएंगे, जो कि तुम्हें और ऑपरेटिंग सिस्टम्स में नहीं मिलते, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इसमें मिलते हैं। और ज़्यादा ऑफेंसिव अप्रोच के लिए यूज़ कर सकते हो। अच्छा, हाँ यही है। ठीक, यही है और कुछ? मतलब मेरे को तो यही पता है। ठीक है, चलो कोई बात हाँ। नहीं। ओके, तो लिनक्स इज बेसिकली एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज दैट आपका एक हार्डवेयर है, ठीक है। हाँ। अब एयर हार्डवेयर मीन्स नथिंग टू अस। अगर मैं तुम्हारे आगे कोई एक हार्डवेयर रख दूं और बोलूं से इंटरेक्ट करो, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू डू? आंसर इज नो, है ना? हाँ। बट सॉफ्टवेयर हेल्प्स अस। सॉफ्टवेयर में विच कैटेगरी? ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प अस अ यूजर इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर by creating a virtual or virtual layer, we can say. Okay, that is operating system. So Linux is a operating system that belongs to a family of open source operating system. और जो सबसे पहला लिनक्स का वर्जन आया था उसका नाम था यूनिक्स। यूनिक्स या। ठीक है, ठीक है। लिनक्स की बहुत सारी फैमिली ट्री। फैमिली ट्री मतलब चलो इसी इमेज में भी दिख जाएगा, कोई इशू नहीं। ओवर द ईयर ऑफ टाइम, ध्यान से समझे, यहाँ पे दिख रहा है रेड हैट, एससीयू लिनक्स, पीसी लिनक्स ओएस, हाँ। फेडोरा, सेंटोस। हम्म। ठीक है, ऐसी बहुत सारी ओएस बनी हुई है। ठीक है, सम ऑफ देम आर कमर्शियलाइज्ड, सम ऑफ देम आर नॉट। ठीक है, लिनक्स की अच्छी बात क्या, ओपन सोर्स होने की वजह से एक यूजर अपने हिसाब से इसको कंपैटिबल बना सकता है। ठीक है। बहुत बढ़िया इमेज मिल गई। मैं सारे नोट्स आपको शेयर करूंगा, सो यू नीड नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। हाँ, अगर हम बात करें, देखो कितना टाइम पहले आ गया था, 1969 में यूनिक्स सिस्टम आ भी गया था। उसका नाम था PDP-7 ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर यूनिक्स आया, फिर उसके बहुत सारे वर्जन आए। BSD बहुत ज्यादा यूज अब तो यूज नहीं करते, अब हम फ्री BSD ज्यादातर यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इवन जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी यूनिक्स से ही डिराइव है। इसलिए अगर अभी मैक यूज किया हो तो उसके अंदर लिनक्स की सारी कमांड रन हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, एचपी एचपी ने अपना प्रोप्राइटरी ओएस बना रखा है HP UX करके। सोलारिस ने अपना खुद का एक ओएस बना रखा है सोलारिस के नाम से। ठीक है, रेड हैट कंपनी है, उसने अपने थोड़े से ऑप्टिमाइजेशन करे लिनक्स के अंदर, रेड हैट हाँ। बना दिया। जैसे फिडोरा, अमेजोन लिनक्स, ऐसी बहुत सारी लिनक्स के वर्जन है। अब सेकंड रीजन क्या है कि मतलब होल वर्ल्ड इज मोस्ट ऑफ द यूजर्स आर लिनक्स यूजर्स। यस। मतलब अगर हम कोई सर्वर या एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, पहला रीजन है कंपैटिबिलिटी। ठीक है, हाँ। दूसरा क्या है, ये पुट करना इजी है। थर्ड इज फास्टर है। लाइक इफ आई कंपेयर्ड विद माय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स इज मच बेटर। हाँ। हाँ। लिनक्स इज फास्टर। ठीक है, नाउ एक ऐसी ओएस, बहुत सारी ऐसी मल्टीपल ओएस आर अवेलेबल इन विच यू कैन प्ले सिस्टम गेम्स आल्सो। ऑल द एप्लीकेशन दैट कैन रन ऑन विंडोज कैन रन इन लिनक्स आल्सो। ठीक है, तो यस। अब विंडोज की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है विंडोज का, देखो, इफ आई एम क्लिकिंग राइट क्लिक हेयर, मुझे नहीं पता ये रिफ्रेश के पीछे क्या काम हो रहा हाँ। है। ऐसी फॉर एग्जांपल ये जो ग्राफिक्स है, इतने सारे जो ग्राफिकल में अच्छी अच्छी चीजें दिख रही है, ये लोगो डिजाइन, ये सब, ये विंडोज बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस खाता है। अभी देख लो, एक ब्राउजर चला रखा है और एक यूनिक्स चला रखी है, 15 gigs ऑफ रैम ऑलरेडी टेकन। हाँ। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ विंडोज। विंडोज को जितनी रैम दो उतना कम है। मतलब छोटे ठीक है, छोटे प्रोसेस में भी वो ज़्यादा मेमोरी यूज कर।
यस, मैक्सिमम मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन नहीं है विंडोज के अंदर। लिनक्स में ऑप्टिमाइजेशन भी है, फास्टर भी है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया भी है। और लिनक्स में ना एक चीज है, डिपेंडेंसीज लिमिटेड होती है एप्लीकेशंस की। अब हाँ। विंडोज में क्या है, अगर एक डिपेंडेंसी आई तो उससे बहुत सारी डिपेंडेंसी जनरेट हो सकती है। एक सॉफ्टवेयर को रिमूव कर दिया, उसकी वजह से आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर अफेक्ट हो सकते हैं। लिनक्स में आपका बताएगा कि भाई इस पैकेज से ये फाइल्स अफेक्ट हो सकती हैं, ध्यान रखो। हाँ, इसमें ठीक है। जो वो है, सॉरी, लिनक्स में जो वायरस है वो भी कम है विंडोज़ के कंपैरिजन में। मालवेयर लिनक्स में भी उतने ही है, विंडोज में भी उतने ही है। लेकिन विंडोज का एंड पॉइंट यूजर ज्यादा है, एंड पॉइंट मतलब यूजर यूजर ज्यादा है, इसलिए उसी को टारगेट किया जाता है। जो चीज नंबर में ज्यादा होगी, हमेशा वल्नरेबल ज्यादा होगा, अटैक सरफेस उसका ज्यादा होगा। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ऑफ जावा। जावा के दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट डिजाइन होते हैं, क्यों? हर ऑर्गेनाइजेशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग जावा। उसमें वल्नरेबिलिटीज निकालने का फायदा ये रहता है, जीरो डेज एक्सप्लॉइट जो भी जनरली होते हैं वो जावा या सी हैश में निकलते हैं, ठीक है। और ज्यादातर जावा को अटैक करते हैं। वही चीज है, जो जितनी ज्यादा यूज होगी उसको उतना ही लोग टारगेट करेंगे। अच्छा। क्राउड स्ट्राइक इज वन ऑफ द एग्जांपल, इसको लोग टारगेट करते हैं। रिसेंट में क्राउड स्ट्राइक का हुआ था, एयरपोर्ट एक दो दिन के लिए बंद हो गए, राइट। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के बाद में। हम्म, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें, लिनक्स में ऐसे कोई इशू नहीं आते मेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम बैठ गया अपडेट के बाद, है ना। लिनक्स में हर माइक्रोसॉफ्ट चीज माइक्रोसॉफ्ट का हाँ जो क्राउड स्ट्राइक हुआ था काफ़ी हाँ, ज़्यादा मतलब हिट हुआ था, मतलब मेजोरिटी ऑफ द बिजनेसेस उसी से चल रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट से। माइक्रोसॉफ्ट से। हाँ। तो ये अब सोचो, एक बहुत बड़ी कंपनी, इस पे पूरी दुनिया डिपेंडेंट है, क्या होगा उसको? उसका छोड़ो, जो बिजनेसेस रनिंग है उनका क्या होगा? एयरपोर्ट एक दिन के लिए बैठे, कितने करोड़ों का नुकसान हो गया। पेपर में वो स्लिप बना के दे रहे हैं, इट इज नॉट फीजिबल एट ऑल। सेम लोगों ऐसे को अपडेट्स नहीं जा रही। और सेम ऐसे ही हाँ हेल्थ केयर में होगा। हाँ, हेल्थ केयर तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, बिकॉज हाँ। द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग लाइफ इज मच मोर यस यस। देन एनी बिजनेस, राइट। लाइफ इज द मोस्ट important asset, then comes business, but nowadays business is concerned as most important thing। तो क्या है, लोग आते जाते रहेंगे, बिजनेस चलते रहना चाहिए। तो ये एक लिनक्स का सही है, ये देख लेना एक बार, मैं आपको शेयर भी कर दूँ। इवन आपका क्रोम जो है लिनक्स के कर्नल पे बना हुआ है, क्रोम ओएस, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लिनक्स से ही लेते हैं। इवन आपके जितने भी एंड्रॉइड रहते हैं मेड आउट ऑफ लिनक्स। हाँ, एंड्रॉयड का तो आर्किटेक्चर ही उस पे ही है, लिनक्स पे डिपेंड है। लिनक्स पे वाई ओपन फ्री है, और हाँ। तीसरा सिक्योर हाँ। है। ये अलग अलग फैमिली है, डेबियन फैमिली में आता है, काली, उबंटू, मिन, ठीक है। रेड में आता है रेड हैट, फिडोरा, रॉकी लिनक्स, अल्मा लिनक्स, सेंटोस। फिर कम्युनिटी वाइज में अगर हम बात करें, पहली कम्युनिटी आर्क लिनक्स, ठीक है। फिर गेंटो, बीएसडी फैमिली भी बहुत फेमस है। और कमर्शियल में तो रेड हैट है ही, आरएचईएल, ठीक है। रेड हैट अलग है और आरएचईएल अलग है, ठीक है। ओरेकल लिनक्स, हाँ, मतलब दोनों एक ही पार्ट है, लेकिन आरएचईएल में थोड़े एडवांस फीचर है, ओके। ठीक है। हाँ, और ये पेड वालों के लिए है, नहीं तो नॉर्मल बंदे इसकी सर्विस यूज नहीं कर सकते। तो ओरेकल इसमें तीसरा ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, सूजे सबसे ज्यादा यूज होता है, सूजे, सेंटोस, फिडोरा, मंजारो। अब आगे बढ़ते हैं, लिनक्स फाइल आर्किटेक्चर। अब बात करते हैं हम फाइल आर्किटेक्चर क्यों सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट फाइल आर्किटेक्चर। देखो यार, अगर मैं कल को आपसे पूछूं विंडोज के लॉग्स कहाँ स्टोर होते हैं, जवाब आएगा पता नहीं भाई। हाँ। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं विंडोज की फाइल कहाँ डाउनलोड होती है, तो बोलेगा भाई डाउनलोड फोल्डर में। हाँ। कोई टेक्स्ट फाइल या डॉक्यूमेंट फाइल कहाँ सेव होती है, डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट। ठीक है। वीडियोस कहाँ पे सेव होती है, यहाँ पे। सॉफ्टवेयर की बात करूँ कहाँ पे सेव होते हैं, प्रोग्राम फाइल्स में। यस। प्रोग्राम फाइल्स में दो चीजें हैं, प्रोग्राम फाइल्स x86। इस x86 का मतलब जानते हो पीयूष? 86 वो होता है ना, जो बिट होती है इसकी 64 बिट और वैसे जो रहती है।
पर 86 क्यों लिखते हैं, मतलब क्या 32 बिट क्या होता है, 64 बिट क्या होता है, कुछ आइडिया इसके बारे में? नहीं नहीं, इतना डीप कभी तो नहीं मैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं देखो 32 बिट इज, जब भी आप 32 बिट का कोई भी ओएस इंस्टॉल करोगे, ठीक पता। है, हाँ हाँ हाँ। 4 GB से कम की रैम को सपोर्ट करेगा प्रॉपर। अच्छा। लेकिन अगर आप 4 GB से ज्यादा रैम है, यू हाँ, शुड ऑलवेज गो विद 64 बिट 4 बिट। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा। अब ये बिट्स का कंसेप्ट क्या है, थिंक इट लाइक, मैं एग्जांपल अगर आपको बताऊं, ये समझ लो एक हाईवे है, ठीक है, और ये सिंगल लेन हाईवे है, क्या है, सिंगल लेन हाईवे। सिंगल लेन हाईवे। ये अगर 32 बिट है, 32 बिट में इसी रोड से ट्रैफिक आना है और इसी रोड से ट्रैफिक जाना है, बिल्कुल। ठीक है। हम्म। 32 बिट इतना ही कैपेबल है, लेकिन अगर हम 4 GB से ऊपर की रैम यूज कर रहे हैं, तो वो ठीक है, 4 लेन हाईवे हो ये जाएगा। डबल हो जाता है, ये 4 लेन हाईवे बन जाएगा एग्जैक्टली, या कह लो ये जो सड़क है ये डबल हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, मतलब 4 लेन हाईवे यू कैन से एग्जैक्टली। ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर क्यों लिखते हैं भाई 32 प्लस 64? हाँ। रीजन ये है, कुछ सॉफ्टवेयर 32 और 64 बिट दोनों को सपोर्ट करते हैं, बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे स्टोर होते हैं, ठीक है? T6 में। हम्म। अगर मैं बात करूं, जो भी यूजर्स आपके सिस्टम में जनरेट होते हैं वो कहाँ पर सेव होते हैं, यूजर फोल्डर के अंदर आप जाके देख सकते हो। क्लिक और डिफॉल्ट को इग्नोर मारना, जो भी अदर यूजर्स होंगे वो यहाँ पर सेव होंगे, नहीं तो एक बाहर कोई यूजर बन जाएगा अगर बोल एडमिनिस्ट्रेटर होगा। बोल हाँ रहे हो बताओ। कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो 64 बिट को सपोर्ट करता होगा वो x86 में जाके स्टोर होगा। नहीं 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 नहीं, जो कोई भी प्रोग्राम जो 32 और 64 दोनों सपोर्ट करता होगा दोनों को वो सपोर्ट करता x86 में चला जाएगा, अदरवाइज इसमें चला जाएगा, है। अच्छा, ठीक ठीक है? है ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यूजर्स की। इसमें क्या है, जो भी यूजर आपके सिस्टम के अंदर है, अभी आपको किसी का सिस्टम का एक्सेस मिल गया तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो अब यहाँ पर विंडोज में विंडोज रिलेटेड इंपॉर्टेंट फाइल्स आर अवेलेबल, ठीक है। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं भाई, तो बताओ लॉग्स कहाँ स्टोर होते हैं। लिख लो, होमवर्क है भी आपका ये। तो बात करते हैं लिनक्स फाइल आर्किटेक्चर की। लिनक्स फाइल आर्किटेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, यहाँ पे ना ड्राइव का कॉन्सेप्ट यूज होता है, CDEFGH। लिनक्स में ऐसा कोई सीन ही नहीं है भाई। हाँ लिनक्स क्या हाँ। कहता है भाई, चलो मैं ही सब हूँ, ये जो पहली डायरेक्टरी होती है तो बोलते हैं हम स्लैश, क्या बोलते हैं, स्लैश, इसी को हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी, हाँ। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? और इसी के अंदर सारे फोल्डर्स होते हैं। अब एक एक करके सारे फोल्डर्स को समझते हैं क्या चीज है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, डायरेक्टरी क्या है, फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये टॉप मोस्ट हायरार्की है, ठीक है? यही से सारी चीजें इनिशिएट होती हैं, सारे फोल्ड फाइल्स जो भी हैं, डायरेक्टरी भी है, तो के अंदर होगा। हाँ। अच्छा, लिनक्स हर चीज को फाइल समझता है, पहले लिनक्स हर चीज फाइल समझ के काम करता है। अच्छा। लिनक्स क्या? को नहीं पता फोल्डर होता है, एप्लीकेशन क्या होती है, लिनक्स कहता है ये मेरे लिए फाइल है। हाँ। और जो हम वैसे यूज करते हैं गिट क्लोन वगैरह, हाँ। भी उसको भी एज अ फाइल समझ के एग्जीक्यूट करता है। हम्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्लैश बिन। अब स्लैश बिन में क्या होता है, देखो यार, बाइनरीज, बाइनरीज मतलब अब सिस्टम के अंदर अगर मैं फॉर एग्जांपल, अरे ऐसी कमांड होती है जो डे टू डे लाइफ में मैं यूज करूंगा, हाँ। जैसे ls, pwd, ठीक है, p, कॉपी। ठीक है, ये सब कमांड्स हो गई। अब एक हाँ चीज आपने नोटिस करी होगी, लिनक्स इज फास्टर, राइट? बिकॉज ये क्या करता है, बिन फोल्डर के अंदर इन सब जो भी डेली यूसेज में जो यूजर कमांड्स हैं हाँ। उनकी बाइनरी सेव कर लेता है, बाइनरीज मतलब 0 और 1 में सेव कर लेता है। ओके। जो कंप्यूटर है वो 0 1 में ही काम करता है, बाइनरी लैंग्वेज पे ही काम करता है, हाँ मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, हाँ हाँ। ठीक है।
हाई लेवल तो हम बनाते हैं उसको, उसकी यस। इन सबकी बाइनरी सेव होती है, आप इसी के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब बिन सिर्फ इसी के लिए यूज होता है? बिन फोल्डर में सारी बाइनरीज स्टोर होती है, जैसे सेव। हर कमांड की बाइनरी अवेलेबल है यहाँ पे। बोलोगे ना तो समझ नहीं आएगा क्या है, जो क्योंकि सिर्फ बाइनरीज है भाई। जो तुम यूज करते हो वो, बस? हाँ, वो सारी कमांड जो भी डेली पर्पस कमांड है वो सारी तुम्हें यहाँ ही मिल जाएंगी उनकी बाइनरी। तो तो अगर वही। अच्छा काम मशीन लेवल पे करना आता है, जैसे जावा की बाइनरी है, इसलिए हाँ ये फास्टर है लिनक्स, क्योंकि सीधा ये कहता है भाई कपड़ा ही नहीं रखना, सिंपल रखना है, सॉर्टेड रखना है अपना। तो अब बात करते हैं। हाँ बताओ। और जो बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन होता है वो यही यही सब होता वो आगे की चीज है, वो तो आगे की चीज है, अलग चीज है। है? मतलब इन्हीं से ये सब जो फाइल्स होती हैं इन्हीं नहीं से। नहीं, अलग है, थोड़ी सी अलग चीज है वो बाइनरी एक्सप्लोइट। ठीक है। क्या बात है? ना थोड़ा इन्हीं से रिलेटेड है, आगे है उसके बारे में हम आगे आगे पढ़ेंगे, ठीक। अब अगला बढ़ते हैं, स्लैश बूट। तो यार जब भी, अब तो नहीं होता, अब तो खैर सिस्टम में एसएसडी लगी हुई है, पुराने टाइम में जब सिस्टम लोड होता था विंडोज 7 लोडिंग, एक्सपी लोडिंग, ये सब लिखा आता था, हाँ, तो है बूट ना। इसमें होता था। हाँ, तो जो भी बूट मैनेजर की रिलेटेड फाइल होगी, लिनक्स में ग्रब बूट लोडर यूज होता है, की फाइल होगी। अब हाँ बूट में क्या क्या चेक करता है, कि क्यों करते हैं हम सिस्टम को, तो बेसिकली चेक होता है हार्डवेयर का चेक। हाँ जैसे रैम ठीक है, रैम नहीं ठीक तो बीप साउंड देने लगेगा आपका सिस्टम। हार्ड ड्राइव ठीक है, नहीं ठीक है तो ये अलग तरीके की बीप देगा। साउंड कोड्स होते हैं सिस्टम के, वो साउंड कोड दे देगा। प्रोसेसर में कुछ दिक्कत है, अलग टाइप का साउंड कोड देगा। हम्म, बोल तो सकता नहीं सिस्टम, हाँ। है ना, तो वो साउंड कोड देके हमें समझाता है कि भाई ऐसे यहाँ दिक्कत आ रही है। पावर में कहीं दिक्कत होगी तो अलग एरर, अलग तरीके का एरर होगा। हम्म, ठीक है, समझ गया। अब आप इस बूट फोल्डर को अगर मॉडिफाई कर दो तो आप एफबीआई लोडिंग आप भी लिख सकते हो अपने सिस्टम, ठीक है। अच्छा अच्छा। जब आपका सिस्टम स्टार्ट होगा तो लिखा आएगा एफबीआई लोडिंग अप, यूज दिस एफबीआई एजेंट, नाम हो जाएगा फिर। अब बात करते हैं स्लैश डेव की, हाँ ठीक है। स्लैश डेव में क्या है, डिवाइस रिलेटेड जो भी फाइल्स होंगी, हाँ। जैसे मान लो कोई आपने डिवाइस अटैच करी, हार्डवेयर हो गया, जैसे हार्ड ड्राइव हो अच्छा। गया, हाँ हाँ। रिलेटेड जो भी फाइल्स होंगी वो यहाँ पर स्टोर होते हैं, स्लैश डेव। अब बात अच्छी। करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी, दैट इज ईटीसी। ये एक्सेट्रा नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक हाँ है। हाँ। हाँ, तो एडिटेबल टेक्स्ट टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पड़ी होती है हर सिस्टम की, डॉट कॉन्फ है कि हमें कोई भी सिस्टम में चेंज करने हो, क्या कहते हैं प्रोग्राम के अंदर देंगे भाई, जैसे यहाँ पर है। हाँ, लेकिन लिनक्स में भाई सिंपल है ना, कहते हैं भाई आपको परेशान नहीं होना, आप ईटीसी में जाओ और देखो ये डॉट कॉम एडिटेबल है वो, अच्छा। ये देखो डॉट कॉन्फ है, डॉट कॉन्फ, डॉट कॉन्फ, डॉट कॉन्फ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ठीक पास है भाई। डब्ल्यू डी भी इधर ही मिलती है क्या? नहीं, हाँ हाँ, RWD शैडो दोनों यही मिलते हैं। हाँ। हम बात करते हैं स्लैश होम। स्लैश होम में क्या है, जो भी नॉन रूट यूजर्स हैं सारे फोल्डर्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे उनके नाम के अकाउंट, किसी सिस्टम का एक्सेस मिले कहाँ पे जाना है, स्लैश होम के अंदर। हाँ। यहाँ पर एक यूजर है काली, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव हो सकती है, कोई फाइल सेव हो सकती है, सेटिंग सेव हो सकती है, जो भी यूजर बनाओगे डिलीट करोगे उसकी इंफॉर्मेशन यहीं पर होगी। ठीक है। अभी तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, मजा आ रहा होगा अभी तक तो, है ना? हाँ, अभी ठीक है। चीजें नहीं होंगी, कुछ चीजें पता होंगी। हाँ, सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लिब। अब एक बात बताओ, लाइब्रेरी का क्या काम है आपके पास, लाइब्रेरी बंदा क्यों जाता है आपके साथ? उसमें चीज़ें स्टोर होती होंगी, मतलब पता नहीं है मेरे को नहीं, वैसे। रियल लाइफ में, रियल लाइफ में लाइब्रेरी, स्कूल में जाते होगे लाइब्रेरी हाँ हाँ। देखी होगी, HMR में थे तो लाइब्रेरी, क्यों हम लाइब्रेरी में जाते थे, क्या क्या पर्पस था लाइब्रेरी का? कि वहाँ पे बंच ऑफ बुक्स थी जो हमारे
जो भी हमें यूज़ करनी होती थी उसको हम यूज़ मतलब वहाँ पे जाके यूज़ कर लेते थे। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। अब एज अ ह्यूमन अगर मैं कहूँ आपको, इट इज नॉट feasible for us to remember every information, right? हाँ But it is feasible जिस चीज की हमें जब जरूरत पड़े तब हम उसको जाके देख सके, तो दैट इज व्हेन लाइब्रेरीज वर क्रिएटेड। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। सेम सिस्टम फॉलोज द सेम थिंग। सिस्टम अच्छा। कहता है भाई मेरे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। सो अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँ, हाँ मेरे पास लिमिटेड बैंडविड्थ है, दैट इज मेरे पास अभी 32 गिग्स ऑफ रैम है, राइट? इसमें 16 होगी। मेरी एप्लीकेशन भाई 800 800 जीबी की है, मान हम्म, इंस्टॉल होने के बाद बहुत सारी एप्लीकेशन 800 जीबी की भी जाती है, 1 टीबी की भी जाती है। सारी की सारी एक साथ कैसे लोड हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हम क्या कहते हैं, लाइब्रेरी बना लेते हैं उनकी। लाइब्रेरी में क्या होता है, जो भी उनके अंदर फंक्शन है जो नेसेसरी होगा यूज कर लेते हैं। पाइथन में भी आप लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट यूज करते हो कि रादर देन कॉलिंग होल प्रोग्राम अगेन एंड अगेन, वी क्रिएट लाइब्रेरी व्हेन वी तब हम उसको यूज करते हैं, राइट? अच्छा मतलब काइंड ऑफ वैसे जैसे जो मॉड्यूल्स होते हैं। यस। तो लाइब्रेरीज ही तो है सारे। हाँ वो लाइब्रेरीज हैं। ओएस क्या है? ओएस इज अ लाइब्रेरी। यस। अगर इंपोर्ट ओएस लिखोगे तो हाँ हाँ हाँ। ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल। तो ये वही लाइब्रेरीज हैं जो सिस्टम्स में यूज होने वाले हैं। ठीक है। उसके ये पर्पस है। अब बात करते हैं स्लैश मीडिया। विंडोज में क्या है, अगर आप कोई अलग से पेन ड्राइव इजेक्ट इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे एक नया ड्राइव बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, स्लैश मीडिया फोल्डर के अंदर आ जाएगा आपका वही ओ, पेन ड्राइव, जो भी नीचे भी दिखाएगा बट यहाँ स्लैश मीडिया के अंदर जाओगे वहाँ पे सीडी वगैरह हो गई, आपकी यूएसबी हो गई, तो ये यहाँ पे दिखा ये जो मीडिया है ये अभी भी है। यूज होता है। यस, हाँ हाँ यूज करता है। ये टीवी वाला मीडिया नहीं है भाई, ध्यान रखना। अरे भाई समझ गया मैं। अब मान लो कोई एक्सटर्नल ड्राइव आप कनेक्ट कर रहे हो टेम्पोररी टाइम के लिए, तो वो कहाँ पर माउंट होगी? एमएनटी एमएटी। में हाँ। ये तो पता है मेरे ठीक है। अब मान लो सबसे इंपॉर्टेंट है ओपीटी, है ना? जैसे कॉलेज में था फिजिकल एजुकेशन, तो दैट इज ऑप्शनल। को। तो जैसे अगर हम कोई पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं आप अपने सिस्टम में हाँ अलग से, हाँ। ओपीटी फोल्डर के अंदर जाके इंस्टॉल हो। ठीक है। अब ताली में पावर शेल अलग से इंस्टॉल होकर आता है तो वो ओपीटी फोल्डर के अंदर आ जाए। एनेबल जब इंस्टॉल करोगे दैट इज नेसेस, तो हाँ यहाँ पर आएगा। ओके ओके ओके। बात करते हैं एसबिन की। हाँ एसबिन एसबिन स्टैंड्स फॉर सिस्टम सिस्टम बाइनरीज। माइंड। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जो हाँ। उनको कमांड्स चाहिए बस रिकवरी के लिए या कोई भी प्राइमरी टास्क के लिए, अच्छा। जिनको रूट प्रिविलेजेस रिक्वायर्ड होते हैं ठीक है एग्जीक्यूट करने ठीक के है लिए, ठीक। एसबिन में होते हैं। सूडो कमांड्स। sudo इज अ डिफरेंट, हाँ बट सूडो भी तो मतलब वैसी हो जाएगी sudo इज अ एडमिनिस्ट्रेटर वाली। प्रिविलेज। हाँ प्रिविलेज ही है, वो भी एक हाँ प्रिविलेज है और हम उसके ग्रुप में एडेड होते हैं। हाँ वही वही। वन ऑफ ऐसे बोल सकते हैं ना कि वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस। हाँ। नाउ एसआरवी। एसआरवी में क्या क्या स्टोर होता है आपका? जैसे आप कोई एफटीपी सर्वर कर रहे हो, हाँ सर्विस स्टैंड्स फॉर सर्विस बेसिकली, तो सर्विस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर स्टोर हो। ठीक है। टेम्प। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेम्प चीज क्या है भाई? टेम्पररी फाइल्स। हैव यू एवर टेम्पररी फाइल्स, और इसकी जरूरत क्यों है, कुछ आइडिया है भाई? बताओ। यार ये नहीं पता टेम्पररी फाइल्स की जरूरत चलो, क्यों है। क्यों है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, जब कोई एप्लीकेशन आप फर्स्ट टाइम रन करते हो, हैव यू हाँ एवर नोटिस वो टाइम ज्यादा लेती है? हाँ 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 कोई नई वेबसाइट पे जाते हो टाइम ज्यादा लेगी, हाँ। सेकंड टाइम करते फट से खुल जाती है। वो सेव हो जाती है ना। तो हमारा सिस्टम इतना स्मार्ट है, क्या करता है, टेम्प फाइल में सेव कर लेता है। टेम्परेरी फाइल बना लेता है हाँ जिसमें वो लोडिंग, जहाँ तक की लोडिंग है, तो हाँ फाइल आप बार बार यूज करोगे, वहां तक जहाँ तक वो लास्ट स्टेप है लोड होने तक का, उसको हाँ पहले ही फाइल में क्रिएट करके रख लेते हाँ मतलब हैं। और कैशे की तरह यूज कर रहा है। कैश की तरह ही कह सकते हैं। हाँ ठीक है। उसको स्टोर करके रख लेगा और फिर आप उसको यूज करके, जैसे यहाँ पर मेरे पास देखो 700 MB की टेम्परेरी फाइल है बॉस, हम्म
बहुत ज्यादा है ना। हाँ डिलीट कर दो, तो नहीं। तो ये पर्पस है टेम्प का, सेम लिनक्स में भी यही काम होता है टेम्प। यूएसआर डायरेक्टरी की बात करते हैं भाई। पीछे से सलामी आ रही है भाई, अरे गैंग और होने वाला। भाई इन्होंने रात में पता नहीं क्या हो जाता है इंडिया में, कोई बात लेकिन नहीं, चुप भी नहीं होंगे। म्यूट कर लो, कोई नहीं, कोई डाउट होगा तब पूछ। ठीक है, बात करते हैं यूएसआर डायरेक्टरी की। तो ये क्या सेकेंडरी हायरार्की डायरेक्टरी है, ठीक है, और रीड ओनली यूजर, जो भी यूजर और रीड ओनली प्रिविलेजेस होंगे तो ये डायरेक्टरी यूज कर सकता है एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए, लाइब्रेरीज। इसके अंदर भी सेम बाइनरीज ये सारे फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, आना बोलो बस ये बात। देखो ये बात आ रही है ना। हाँ भाई यहीं पे हाँ ठीक है, ठीक है, अंगूठा दे देंगे। हाँ ठीक। अब बात करते हैं अगला प्रॉप। प्रॉप क्या है बेसिकली, जैसे विंडोज के अंदर अगर हम जाए तो ये हमारी क्या चल रही है, प्रोसेसेस। ठीक है, प्रोसेसेस, तो हर हाँ प्रोसेस की एक आईडी होती है। हाँ ठीक है, अब सेम लिनक्स के अंदर भी क्या होता है, लिनक्स इतना अच्छा ओएस है, हमारे लिए सारी प्रोसेसेस की आईडी नंबर जनरेट करके एक फोल्डर में सेव करके रखता है। ओहो ये देख, प्रॉक प्रॉप, समझ गया। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट भाई। हाँ अब लिनक्स में अगर देखना हो तो कैसे देख सकते हैं, ये सारे प्रोसेसेस दैट इज बीइंग यस करंटली यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ ये हमारे प्रोसेसेस हैं। These are the Linux file architecture that we use day to day life में हम लोग ये सब यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें से कुछ फोल्डर माइनस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, एक जनरल यूटिलिटी हमारी यही होती है। ठीक है। अब इसको सीखने के बाद हमने ये क्यों सीखा, रीजन क्या था, पहला रीजन था हमें अंडरस्टैंडिंग हुई कि लिनक्स है कैसे है। अब अगर आप एक चीज नोट करो, लिनक्स इज ऑर्गेनाइज्ड, दिस इज क्लटर्ड, क्लटर्ड मतलब मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। हाँ लिनक्स में कुछ मिक्स नहीं है। दूसरा, हर चीज की हायरार्की है लिनक्स के अंदर, हर चीज के रीजन है कि ये किससे और ये कैसे, नहीं पता लगेगा आपको। उसके अंदर एक ऐसी सेटिंग है, आपको नहीं पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट ने वो बना रखा है और वो कोई चीज कोई बंदा डिटेक्ट नहीं कर सकता, ये इस लेवल पे हिडन है। आप जब भी ट्रांजेक्शन करते हैं ब्राउजर के थ्रू, तो आपकी जो कार्ड की इन्फॉर्मेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट की ओएस के अंदर स्टोर हो जाती है जब तक आप उसको फॉर्मेट ना, इसलिए हमारी ब्राउजर हिस्ट्री से लेके सब कुछ वापस आया जा सकता है। इवन हार्ड ड्राइव्स में ऐसे ऐसे मेथड्स भी हैं, अगर आपने फॉर्मेट भी कर दिया ना, आप मैं 10 बार आप फॉर्मेट कर दो, हाँ 10 टाइम्स डिफरेंट डेटा डाल दो, उसको भी रिकवर किया जा सकता है। अच्छा ये फोरेंसिक्स में यूज होता है। आपने एक चीज देखी होगी, अब एक चीज और बताता हूँ, देखो बोला जाता है 32 GB ऑफ रैम, हाँ बट यहाँ पे तो 31.8 GB है। ये 0.2 में क्या है ना। अब बोला जाता है 1 GB इक्वल टू 1024 MB, है हाँ ना। हाँ 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 24 बिट का क्या होता है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, एक तरीके से शैडो इमेज क्रिएट होती है, जो भी आप फाइल्स वगैरह रखते हैं, ठीक है? अच्छा और इसी तरीके से फोरेंसिक्स भी काम करती है, वो शैडो इमेज रिकवर करती है। इवन पहले विंडोज एक ऑप्शन भी देता था प्रीवियस वर्जन करके, आपने कोई फाइल डिलीट कर दी, 2 साल तक 3 साल तक आप जितने सिस्टम रिस्टोर इमेजेस बनाओगे तो आप रिकवर कर सकते हो। हियर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करो, आगे फाइल आपके पास है, नया पूरा फोल्डर खुल जाएगा, कॉपी करो पेस्ट करो, हो गया आपका काम। ये चीजें हैं भाई, अभी तक कोई डाउट, नहीं, कंफ्यूजन। मतलब तेरा कहने का मतलब है कि जो हाँ माइक्रोसॉफ्ट ही बोल रहा है कि तू वो भी डेटा ही स्टोर कर रही है हमारा क्रिटिकल डेटा। बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। ये नहीं चीजें कहीं मिलेंगी नहीं आपको पढ़ने को, ना कोई बताएगा, ये हाँ मैं आपको बता रहा हूँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से।
आई डोंट ट्रस्ट माइक्रोसॉफ्ट बिकॉज बहुत सारी प्रोसेस ऐसी है क्योंकि किसी को पता ही नहीं क्यों बनाई गई, बस चल रही है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की है और लोग आंख बंद करके भरोसा करके रन कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें पता है इन सब जो जेंट कंपनी डिपेंडेंसी, की डेटा इज द न्यू, माइक्रोसॉफ्ट की डिपेंडेंसी, डेटा इज द न्यू करेंसी। डेटा इज द न्यू गोल्ड। ठीक है, तो ये चीज। अब बात करते हैं लिनक्स कमांड्स, बेसिक कमांड्स हम समझेंगे एक एक करके सारी। ठीक है, इसमें थोड़ा मजा आएगा। ओके आती होंगी बहुत सी कमांड्स, कुछ नहीं भी होंगी आपके, ठीक है बट हाँ। और इसके बाद हम गेम खेलेंगे, गेम खेलने में बड़ा मजा आएगा। ठीक ओके, है। सबसे पहले हम लोग कमांड देखते हैं ls। एलएस के लिए यूज होता है। ls इज यूज फॉर लिस्ट। हाँ अगर इफ यू नोटिस हेयर, हाँ यहाँ पर ये एस्ट्रिक साइन है। हाँ। इस एस्ट्रिक साइन का भी मतलब होता है भाई, ये बताता हूँ क्या मतलब है। ये इसका मतलब है कि तुम आप रूट फोल्डर में हो अभी। नहीं भाई, कहाँ है, हाँ यार। कहाँ मार रहे हो अभी, गलत पक्का है। गलत तुक्का नहीं मार रहा यार। कि भाई वो चीज तब होती है जब यहाँ पे हैशटैग लिखा आता है, यहाँ पर हैशटैग लिखा आएगा तब आप रूट, डॉलर लिखा आ रहा है तो आप नॉन रूट यूजर हो। अगर हैशटैग लिखा आ रहा है तो दैट मीन्स योर रूट। और यहाँ क्या पर आपका बोलेंगे, पाथ आता है, रूट डायरेक्टरी। इसको नहीं नहीं, होम स्लैश खाली डिफॉल्ट डायरेक्टरी, जो अरे उस यूजर की डिफॉल्ट डायरेक्टरी है वहाँ मैंने पर होगी। गलत बोला इसके। इसका मतलब ये होता है ना कि इसके पीछे तुम कोई फोल्डर में नहीं जा सकते अब। इस साइन का मतलब है आप स्लैश होम स्लैश खाली में हो। ठीक है, तो यूजर है उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर हो गया। ठीक है, भूल जाओ, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, कोई दिक्कत नहीं। PWD मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। हाँ। ठीक है, नहीं एक एक मिनट, ने मेरे को बोला 2 मिनट रुक। तो इसका मतलब क्या बता रहे हैं जो एस्टेरिस्क साइन आ रहा है? एस्ट्रिक साइन का ये मतलब है होम कि आपकी जो डायरेक्टरी। डायरेक्टरी, अब जैसे एग्जांपल में CD डॉट डॉट करता हूँ, यहाँ हाँ पे पाथ चेंज होगी, होम आ गया। आ गया। हाँ कि अगर मैं, एस्टेरिस्क का मतलब यही तो हो गया कि ये होम काली जो है तुम्हारी होम डायरेक्टरी यहीं से शुरू होगा टर्मिनल। हाँ यूजर की डिफॉल्ट डायरेक्टरी, तो रूट बोल रहे थे, रूट अलग होता है। अरे हाँ यार, मैं वही ना, मतलब गलत चढ़ा मेरे जुबान पे शब्द। कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे। अब बात करते हैं सेकंड चीज, ये जो डॉलर है इसका मतलब है नॉन रूट यूजर, ये हाँ हैशटैग का मतलब है रूट यूजर। बिल्कुल। ठीक है, जब भी किसी ओएस में आप लॉग इन करो अभी हाँ शेल मिलेगा आपको, तो हाँ। अगर ये हैश साइन आ रहा है दैट मींस योर रूट यूजर, यस अदरवाइज यूर अ नॉर्मल यूजर। यस यस। अब बात करते हैं अगली कमांड, दैट इज cd। सीडी ठीक है, PWD क्या है बताओ। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। हाँ, नहीं पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट नहीं बोलना गलती से, एक अरे स्टूडेंट ने मेरे को भाई बोल दिया था। इसने अच्छा। नहीं भाई वो अलग है, वो गड्ढे भरते हैं, सिस्टम का काम करता है। CD मतलब है चेंज डायरेक्टरी। अब यस। चेंज डायरेक्टरी में भी बहुत सारी कमांड है। पहला है CD लिख के आप एंटर कर दो, हाँ कुछ नहीं होगा। हाँ। CD लिख के आप डॉट 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 कर डॉट दो, लगा, एक डायरेक्टरी बैकवर्ड एक चले जाओ। डायरेक्टरी बैक चले जाओ। CD लिख के हाइफन डाल दो, आप जहाँ लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी में तो वहां पहुंच जाओ। अच्छा हाँ, ठीक है। और CD लिख के पाथ डाल दो, अब जहाँ पाथ है आप वहां पहुंच जाओ। हाँ ये पता है। क्या है, कोई डाउट? नहीं नहीं कोई डाउट अब बात करते हैं, मुझे अपने ओएस की डिटेल्स देखनी है। नहीं। ऐसे देख सकता हूँ यूनेम हाइफन ए। अच्छा यूनेम हाइफन ए। अगर कर्नल डिटेल देखनी है, तो हाइफन। आर्किटेक्चर सॉरी, आर्किटेक्चर इज x86 64, 32 बिट और 64 बिट दोनों है। ये मेरा कर्नल वर्जन है। यस। ये हो गया। मुझे मान लो हिडन फाइल्स देखनी है, सारी फाइल्स देखनी है, तो क्या लिखूंगा ए। एलएस ये प्रॉपर्टीज देखनी है, उसके पास क्या प्रॉपर्टीज है, मतलब प्रॉपर्टीज लाइक डायरेक्टरीज क्या है, ये RWD ये सब क्या है। हाँ इनसे थोड़ा अच्छा, पता लग जाता है ना कि कौन सा फोल्डर है, कौन सी डायरेक्टरी है, ऐसा कुछ। पता लगता है भाई। अब हाँ। जैसे मुझे अगर समझ रहा हो तो अगर ब्लू कलर है तो समझ लेना डायरेक्टरी है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ पीयूष भाई, पट्टा मतलब क्या है भाई?
डॉट का मतलब नहीं पता यार। अगर एलएस कर रहे हैं तो भाई बहुत लिमिटेड फोल्डर आ रहे हैं, हाँ, और एलएस हाइफन एल ए कर रहे हैं, ये हिडन है। एल ए लिख रहे हैं। हिडन है ये। एग्जैक्टली, गुड भाई, गुड, नाइस। हाँ। सारी हिडन फाइल्स हैं। जब भी कोई डॉट का मतलब पूछे तो द हिडन फाइल्स। yes। अब बात करते हैं, ये 2 बार काली काली क्यों लिखा है भाई? कहीं पे रूट काली लिखा है, कहीं रूट रूट लिखा है, क्या है ये? तो ये इसका पाथ पाथ बोल सकता है कि पाथ है। नहीं भाई, ये तो यूजर है ना, पाथ। यूजर। पाथ तो यहाँ पर डिफाइन हो गई। पाथ तो ये है ना। हाँ हाँ। क्या होगा कुछ आइडिया? एक चीज होती है यूजर, एक होता है ग्रुप्स। अच्छा। यूजर और ग्रुप्स के बारे में कि भाई काली यूजर है और काली ग्रुप का ही पार्ट है ये कोई। तो जो भी बंदा इसके ग्रुप में होगा, ये यूजर होगा, वो एक्सेस कर सकता है इसको। ठीक। तो सुपर यूजर। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं, ये क्या है भाई? पागल वागल है क्या ये लोग? देखना है 3 बार लिख लिया, रीड राइट, रीड राइट, रीड। 3 बार क्यों लिखा? आइडिया? नहीं नहीं, ये मुझे बहुत एंड बाद में पता चला था, ls-al करके जो कमांड है। चलो इसको भी पढ़ेंगे, फाइल परमिशन इन लिनक्स का कॉन्सेप्ट है, बट देख ले बस, नहीं छोड़ रहा हूँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे अगर पढ़ना है किसी फाइल में क्या लिखा है, क्या लिखूंगा? कैट। हाँ, ये सब। कैट और फाइल का नाम लिख दूंगा तो यहीं पे सारी फाइल खुल जाएगी। ठीक है। ठीक है। अगर मेरे को इसका हेडिंग पढ़ना है सिर्फ, कैट सब डॉट टीएक्सटी, तो ये हेडिंग दिखाएगा। हेड सब डॉट txt। ये हेडिंग ये कौन सी आ रही है ये? इस फाइल की हेडिंग आ रही है, जो हेड स्टार्टिंग का पार्ट है, हाँ। ये जो लास्ट का पार्ट है। टेल से नीचे का दिखाएगा, हेड से ऊपर का दिखाएगा। ओके ओके। ठीक है, अब ये मत बोलना भाई बॉडी भी होगा कुछ। नहीं भाई, बॉडी नहीं है कुछ। ये थोड़ा सा सार्केज्म आता है। इंटरेस्ट बना रहे। ठीक हाँ। है। हेड, टेल। ठीक है। एक होता है लेस। लेस सब। में क्या है, मैं एरो अप डाउन कर सकता हूँ। ओके। क्या यूज किस लिए है इसका? फाइल को रीड करने के लिए यूज करते हैं मुझे। लेस। हाँ। फिर कैट किसके लिए यूज होता है? तो फाइल को रीड कैट करने। भाई, हाँ, अलग अलग कमांड बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ। कैट से भी कर सकते हो, हेड से हेडिंग देख सकते हो, टेल लेस से। से भी पढ़ सकते हो, और मोर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग चीजें चलती हैं बॉस। सही है यार, काफी। ना, काफी बहुत सारी सही। कमांड्स हो गई। हाँ। बात करते हैं भाई, मैं कौन हूँ? हु एम आई। हु एम आई? हाँ, यूजर पता लग रहा एग्जैक्टली ब्रदर। ठीक है। है। हाँ। अब बात करते हैं भाई, तो मेन चीज करते हैं, डायरेक्टरी बनानी हो कोई, MPI। एमकेडीआईआर डायरेक्टरी का नाम। ठीक है। एमकेडीआईआर ABC1, मल्टीपल डायरेक्टरी बनानी है, स्पेस देके बना दो। अच्छा। ठीक है। ठीक है। अब मान लो इस फाइल को मुझे मूव करना है इस डायरेक्टरी के अंदर, तो कैसे कर सकता हूँ? सीपी, नॉट प्लेस नहीं है भाई ये। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सीपी एबीसी। पहला तो तरीका तो है, आप पूरा पाथ डालो, स्लैश होम स्लैश काली हाँ। स्लैश एबीसी। हम्म। और अगर आप उसी करंट डायरेक्टरी में हो तो आप उस फाइल का नाम डाल दो, जहां आपको पेस्ट करना है वहां डाल दो। ठीक है। तो अगर अगर हम सी इसका, डी एबीसी अगर रन करें। सपोज करो कि जो करंट डायरेक्टरी है उसी में ही किसी फोल्डर में रखना है, मैं भी पाथ देने की जरूरत पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, पाथ, ये देखो ना, ABC1 की पाथ कहाँ दिया मैंने, दे दिया। हाँ। नहीं, पहले का मैं बता एबीसी रहा हूँ, का। हाँ, नहीं देने की जरूरत नहीं है। हाँ। चल आपके पास, पहला है कि आप पूरा पाथ डिफाइन करो, दूसरा है कि आप फाइल का नाम डायरेक्ट डाल दो। ठीक है। ठीक। हाँ। ठीक है। बात करते हैं भाई सिंपल करने के लिए, आर एम। RM स्पेस फाइल का नाम। हाँ। ठीक है। हम बैक करते हैं एक बार। देखो डायरेक्टरी रिमूव करनी है, RMDIR ABC1।
RMDIR और RM-RF हाँ, भी तो यूज होता है। RM-RF कब यूज होता है? अब आर और एफ का मतलब समझो। आर फोल्डर मतलब उड़ा होता है देगा। रिकर्सिवली, रिकर्सिवली, हाँ। रिकर्सिव मतलब अंदर के अंदर के अंदर के अंदर, और एफ मतलब फोर्सफुली। भाई हाँ। सवाल ज्यादा मत कर, मैंने बोला डिलीट करने का तो कर दो। पहला कमांड तुम्हें RM-RF स्लैश लिख के एंटर कर देना अपने सिस्टम में। हाँ। ये करो। ये पूरा फोल्डर डिलीट करता है ना। हाँ, तो इस कमांड को रन करके बताना क्या हुआ आपके सिस्टम में, ठीक? लिख लो भाई। ठीक है, मैं लिख। बताना क्या हुआ। स्लैश भी बोल रहे हो ना तुम? हाँ, बस स्लैश लिख के सूडो RM-RF स्लैश लिख के रन करना, देखना क्या होता है। ठीक है। ठीक है, के बाद बात करते हैं मूव करने के लिए। MP। MV कमांड यूज कर। MV ABC से कहाँ मूव करना है? ABC के अंदर सिर्फ स्लैश भी लगाना पड़ेगा ताकि डायरेक्टरी समझे। हाँ। बात करते हैं, अरे फाइल तो गायब हो गई, मैं हिट हो गई क्या? नहीं यार, यहीं पर है। अब MV कमांड से हम नेम भी रिप्लेस कर सकते हैं। ABC को मैं कर देता हूँ, CC कर देता हूँ। ठीक है। देखो ध्यान से समझना, पाथ डिफाइन करोगे तो हो जाएगा, फाइल का नाम लिखोगे और इसलिए कुछ मैंने नाम स्लैश। और कुछ नाम लिखोगे तो वो रीनेम हो जाएगा। हाँ, रीनेम हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अगली। आईपी आई देखना हो अपने आईपी सिस्टम का। कॉन्फ़िग। IF कॉन्फ़िग। एफ कॉन्फिग। आईपी तो विंडोज का है। यस। तो यहाँ पर ये इंटरफेसेस बताएगा, TTH0, L0। हाँ। TTH0 क्या है? आपका इथरनेट का पोर्ट है। ईथरनेट का। जब भी आप टनल से VPN से कनेक्ट करोगे अपने सिस्टम को, तो वहाँ पर एक नया पोर्ट आ जाएगा। जब अच्छा। भी हम हैकिंग करते हैं, जनरली OSCP एग्जाम में हमें टनल आईपी मिलती है, हाँ। उसको हमें मेंशन करना होता है अपने रिवर्स शेल में। अच्छा। बताओ। नहीं। बात करते हैं PS AUX। PS क्या है? PS स्टैंड्स फॉर प्रोसेस। यस। ठीक है, तो प्रोसेस देखने के लिए सारे प्रोसेस देखनी हो तो ए, और मेरे को अपने अकाउंट में प्रोसेसेस चल रही हैं, रूट से रिलेटेड, नॉन रूट से रिलेटेड, सब दिखा देगा। इवन मैंने एक कमांड रन करी, इसकी भी एक प्रोसेस बन गई भाई। हाँ। ओके। अभी तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? नहीं भाई, कोई डाउट नहीं है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं भाई, इसी फाइल को हमें रन करना हो तो कैसे कर सकते हैं? डॉट स्लैश फाइल का नाम। हाँ। हाँ। ठीक है, अब उसका रीजन क्या है कि कैसे ये सिस्टम पता लगा लेता है। तो ना हमारा जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो पहली लाइन में लिखते हैं हैशटैग स्लैश एक्सक्लेमेटरी मार्क बिन पाइथन 3 आने बिन बैश। आने रहा भाई, जो में क्या? टाइप कर रहे हो क्या, जो भी बोल रहे थे? नहीं नहीं, बता रहा हूँ अच्छा, बता रहा बता हूँ। रहे हो बस। जैसे मेरे पास मान लो पाइथन फाइल है, तो सिस्टम को कैसे पता लगता है? डॉट स्लैश करके अगर मैं कोई फाइल स्लैश कुछ भी लिख दूं मैं, रन करो, हो जाती है। क्यों? उसमें हमने स्टार्टिंग में एक्सटेंशन डिफाइन, शीबैंग। शीबैंग, SHIBAN, शीबैंग। तो शीबैंग समझाऊं क्या होता है? शीबैंग ये लाइन है ना, हाँ। इसको बोलते हैं शीबैंग। इसलिए हम जब भी डॉट स्लैश लिख के कोई भी फाइल को रन करते हैं तो क्या होता है भाई? करेक्ट रन कर देता है कि इसको क्या भाई, दिस इज अ कमेंट बिकॉज कमेंट भाई, हाँ। हाँ। बट हाँ। सिस्टम को इसको शीबैंग फाइल बोलते हैं, डॉट स्लैश जब करके यूज इस, होता है। इस जो पहली लाइन है, इस टर्म को नाम दिया गया शिबैंग। अच्छा। ठीक है,
इसकी मदद से आइडेंटिफाई होता है कि आपका किस लैंग्वेज में लिखा है। सिस्टम ऑटोमेटिकली फेच करके अपने आप रन कर देगा। जावा है तो जावा, पाइथन है तो पाइथन, या कोई और। ठीक है, ठीक है। पाइथन में अगर बहुत है 1 2 3 4 यानी 3 तक ही है, 3 के अंदर भी बहुत सारे हैं। हाँ 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 ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है ना? हाँ, बढ़िया, मज़ा आ रहा है। ठीक है भाई। अब फिर अगली कमांड है डी एफ, DF। डिस्क फाइल। डिस्क फाइल क्या बताता है? आपके सिस्टम के अंदर अलग अलग पार्टीशंस बनते हैं। ठीक है, यू डेव करके एक पार्टीशन है, एक टेम्प एफ एस, डेव एस डी ए वन, ये पार्टीशंस है सिस्टम में। इसको कितना स्पेस यूटिलाइज हो रहा है वो सब बताएगा। अगर आपको थोड़ा अच्छे से डेटा चाहिए तो ये देखो, एफ हाइफन एच लिख दो, ये देखो डिटेल्स -H कितना किस जीबी लिए यूज यूज़ हुआ, हो रहा है? क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा। अच्छा। देखो पहले यहाँ पे केबीज में दिखा रहा है, यहाँ पे आप प्रॉपर डेटा दिखा रहा है, एमबी या केबी जो भी है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई जो मिला, दैट इज डेट। डेट इज यूज फॉर द डेट। टाइम कमांड टाइम देखने के लिए यूज होती है। ठीक, टाइम क्या हो रहा है। हाँ। ये सारी कमांड्स है, बाकी तो यार बहुत सारी कमांड्स है, आप यूज कर सकते हो। मेन चीज अब यू हैव टू लर्न हाउ टू इंस्टॉल। लिख लो, होमवर्क लिख लो आप अपना। पहला होमवर्क है लेस इज मोर देन मोर। क्या? लेस इज मोर देन मोर। लेस हाँ, इज देन मोर। क्या है भाई ये? लिनक्स में एक टर्म है, ये टर्म है। ये जो हमने लेस कमांड पढ़ा है ना, और मोर कमांड पढ़ा है, हाँ। उसी के लिए एक टर्म है लेस इज मोर देन मोर। इसका मतलब निकाल के लाना, क्या मतलब है इसका। अच्छा, ठीक है। ठीक है भाई। अब आपको 3 चीजें इंस्टॉल करनी है। पहला है टॉर ब्राउजर, और ब्राउज़र? टाइप। ठीक है, 2 मिनट रुक जा। और ब्राउज़र डीप वेब सिखाएगा क्या तू? हाँ बता दो। ठीक। tor ब्राउज़र और एजुकेशन, मीट, स्काइप मीट। गूगल मीट। हाँ, तीसरा अपनी पसंद का कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना, लिनक्स के अंदर इंस्टॉल करना है। ठीक है, लिनक्स में करना है ये सब? हाँ लिनक्स में करना है। ठीक है भाई। ठीक है। अब बात करते हैं भाई सिस्टम अपडेट करने की। जी भाई, लिनक्स को कहाँ से पता लगता है कि भाई नया अपडेट आया? कमांड है sudo apt अपडेट। apt क्या है? पैकेज मैनेजर है। पहले हम लिखते थे apt हाइफन गेट, बट अब सिंपल लिख देते apt अपडेट। अगर पैक मैनेजर होगा तो क्या होगा? sudo पैक अपडेट। हाँ। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग ऐसे कमांड होते हैं, बट कॉन्सेप्ट इज सेम। मैं कैसे आपको चेक करना। ठीक है। ठीक है। और ये तो यहाँ से तो सारे अपडेट्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी सर्वर्स की। अब अगली कमांड है sudo apt अपग्रेड। अपग्रेड से क्या होगा? आपका सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तीसरी कमांड है तो लिनक्स के अंदर जो भी फाइल प्री इंस्टॉल्ड है, पहले से पड़ी है, उसका पैकेज पड़ा है, तो फिर sudo apt इंस्टॉल पैकेज का नाम। ठीक है। ठीक है, ता भी देता है। और सबसे अच्छी बात क्या है? टाइपो। लिनक्स टाइपो सपोर्ट करता है। टाइपो मतलब आप कोई भी लेटर लिखो, उसके बाद टैब दबाओ, ये बताएगा भैया इसके नाम से क्या क्या चीजें अवेलेबल है। ओके। अब बात करते हैं भाई, मेरे पास कोई कमांड है, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या चीज है। पहला कमांड है ls -h। अच्छा। आप हाइफन एच लिख सकते हो, हाइफन हेल्प लिख सकते हो। ठीक है, हाइफन 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 हेल्प, या फिर मैन कमांड का नाम। मैन। मैन, मैन
मैन, यस मैन, मैन मीन्स मैनुअल पेजेस, आदमी नहीं है ये, मैनुअल पेजेस है। ठीक है ठीक है। ये सारी कमांड जैसे अपने पास मैनुअल होता है ना जिसको हम पढ़ते नहीं, हाँ हाँ। ये लेकिन लिनक्स में हमें यही हेल्प कर देगा बहुत ज़्यादा। ठीक है। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक कोई डाउट? नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं भाई गेम खेलने की। अब गेम खेलेंगे हम, बहुत फेमस गेम है, शायद सुना हो, बैंडिट सुना है? बैंडिट बैंडेड नहीं। नहीं सुना? बैंडेज नहीं, बैंडिट। हाँ वही बैंडेड। बैंडिट ओवर द वायर बैंडेड, अच्छा अच्छा, हाँ सुना है यार ये। सुना है ना? आज हम खेलेंगे इस गेम को। गेम बहुत सिंपल है भाई, मजा आने वाला है, बढ़िया करके एकदम। ठीक है। बैंडिट गेम क्या कहता है कि आपके सिस्टम में एसएसएच होगा, विंडोज में भी एसएसएच होता है, बिल्कुल। टेलनेट भी होता है, लेकिन टेलनेट का पैकेज एनेबल करना पड़ता है। हाँ हाँ। टेलनेट इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि पुराना है, एसएसएच सिक्योर है और हाँ एनक्रिप्टेड है वो ट्रैफिक। नया है ना। हाँ, अगर हम इस गेम की बात करें तो गेम क्या कहता है, देखो भाई मैं बिल्कुल पॉइंट पे आता हूँ। हमें एक कमांड यूज करनी है, एसएसएच यूजर नेम, यूजर नेम है। अब जैसे अगर हम लोग लेवल 0 पे हैं, हाँ, यूजर नेम हो जाएगा बैंडिट 0, 1 है तो बैंडिट 1, बैंडिट 2, 0 पे है तो बैंडिट 0 एट द रेट होस्ट नेम या आईपी एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, और नंबर, अगर बाय डिफॉल्ट एसएसएच पोर्ट नंबर 22 पे चलता है, लेकिन यहाँ पोर्ट नंबर डिफरेंट है। you हाँ have to type -p 20 and just press enter, then it will ask you कि भाई मेरे को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमारे कीज का एक्सचेंज होगा, पब्लिक और प्राइवेट की का, और हम पासवर्ड पूछेगा। फिर पहले लेवल का पासवर्ड है बैंडेड 0, यूजर नेम भी सेम है, पासवर्ड भी सेम है। ठीक है भाई, अच्छा। दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब ये बोल रहा है the password for the next level is stored in a file called readme located in directory। हाँ यहाँ पे हमें कमांड्स बता रखी है क्या क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ टिप दे रखी है भाई। टिप क्या करना है आपको, इन चीजों का ध्यान रखना है ना? बढ़िया साइट भाई, कमांड भी दे रहा है, टिप भी दे रहा है। कमांड के लिए हमें क्या करना है भाई, कोई भी कमांड डाल के मैनुअल पेज देख लो या हेल्प पेज देख लो, हाइफन एच लिख दो, नहीं तो हाइफन हाइफन हेल्प ठीक है। हाँ ऐसे लिख दो है ना, हाँ। या मैन और कमांड लिख दो। ठीक है। मैन मैन लिखते तो मैन का भी मैनुअल पेज है, देख रहे हो भाई? हाँ बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था? पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इन अ फाइल कॉल्ड रीडमी। लोकेटेड। पहले हम लोग देखते हैं हम कौन सी डायरेक्टरी हैं भाई। हम होम डायरेक्टरी के अंदर ही अगर हम देखें, राइट, हाँ देखते हैं फाइल क्या क्या अवेलेबल है। फाइल इज अवेलेबल रीडमी कैट रीडमी, पासवर्ड मिल गया भाई, हाँ। ये काम बढ़िया भाई, मजा आ गया आपको। यस। अब लेवल 0 से 1 पे आके अब 1 से ये 2 पे कहीं जाना है। सबमिट नहीं करना? नहीं नहीं, सबमिट नहीं करना, बता दो क्या करना है। इसको एग्जिट कर देंगे भाई। अब हमारा अगला लेवल क्या है, बैंडिट 1 है, बैंडिट 0 को 1 से रिप्लेस करेंगे, एंटर कर देंगे। अच्छा। ये पासवर्ड हमसे पूछेगा, तो भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जब स्टार्टिंग में इस फील्ड में आया था हाँ मुझे लगता था भाई लिनक्स पागल बना रहा है, पासवर्ड ना जब हम टाइप करते थे तो पता नहीं था। हाँ हाँ और हाँ मैं सोच रहा भाई बेकार है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड ही नहीं दिखाता भाई हाँ। ना, बट दिस इज नॉट द केस। यार वो गलत सही से कॉपी नहीं। परमिशन डिनाइड, ऐसे ही हमारे। पासवर्ड सही से पेश नहीं हो रहा यार। उसको नोटपैड में पेस्ट कर लो ना। ये भी लग रहा है।
ब्लॉक ना कर दे बस। भाई क्या हो गया? 90 इशू हो गया होगा, मुझे लग रहा है मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया ना, इसलिए दिक्कत। ठीक है, अब लेवल 1 से लेवल 2 पे आपको जाना है। पासवर्ड यहाँ इस फाइल के अंदर स्टोर है। हाँ। आपको ये कमांड्स यूज करनी है। यहाँ पे हिंट भी दे रखा है कैसे, आपको अगर नहीं समझ आता ऐसे करके आपको लेवल सॉल्व करने हैं। तो आप स्क्रीन शेयर करो एंड आई विल बी वाचिंग, आपको देखूंगा कि आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है जी। एक दो लेवल मैं बता दूंगा, उसके बाद आपको सारे लेवल खुद सॉल्व करने हैं, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। भाई 2 दिन में तो कर लोगे 44 लेवल तक, ज्यादा लेवल नहीं है। बाकी मैं तो जनरेट कर दूँ। नोट फॉर बिगिनर्स। चलो अगर पढ़ना है तो वही जो मैंने आपको समझाया वही उसमें लिखा हुआ है, पढ़ना जरूर पढ़ना भाई। ठीक है। Does not match। भाई इसका पासवर्ड कहाँ से आएगा? हाँ इसमें देखिए क्या मांग रहा है। एक सेकंड, लेवल सॉल्व कर रहे हो भाई? भाई ऐसे करोगे क्या भाई? कंट्रोल सी दबाओ भाई, कमांड लिखो सच तो यार करो, 3 बार एंटर करना पड़ेगा। 3 बार एंटर। 3 बार करना पड़ेगा। एसएसएच यूजर नेम एट द रेट उस नेम लिखो, पहले कमांड लिख लो, एक काम आएगा। एसएसएच हाँ। यूजर नेम एट द रेट होस्ट नेम, यूजर नेम एट द रेट होस्ट नेम। हाँ होस्ट नेम स्लैश आईपी। 1 मिनट तू पहले स्क्रीन पे देख एक बारी। देख रहा हूँ ना, पहले कमांड तो लिख लो जो मैं बता रहा हूँ। एसएसएच भी लिख लो मैं बताओ आपको। बताओ बताओ। यूजर नेम एट द रेट होस्ट नेम स्लैश आईपी लिख दो। यूजर नेम एट द स्पेस, रेट होस्ट नेम हाँ स्लैश आईपी स्लैश आईपी। साथ ही, हाँ
नेम या फिर आईपी लिखो, स्पेस -p स्पेस -p नंबर। पर ये सब आएगा। अब इसका बाद, हाँ, अब भाई अपनी कमांड से कंपेयर करो, यूजर नेम कहाँ पर है उसमें देखो भाई। भाई यूज़र नेम होस्ट डाला हुआ था, बस यूज़र नेम नहीं था, और आईपी भी मुझे आईपी भी नहीं डाली थी। आईपी या फिर होस्ट नेम स्लैश डाला है ना मैंने। हाँ 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 हाँ, तो यूज़र नेम नहीं डाला फिर मैंने बस। हाँ बस। यूज़र नेम कहाँ से आएगा? भाई मैंने क्या बोला, यूजर नेम अभी कौन से लेवल को सॉल्व करने जा रहे हो अभी? 0। हाँ तो क्या होगा, लेवल 0। बैंडेड 0। बैंडिट, अच्छा बैंडिट 0। हाँ लेवल 1 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बैंडिट 1। लेवल 15 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा। बैंडिट 15। एक्टली भाई हमारे पास बैंडेड 0 का password क्या है वो। बैंडिट 0 का पासवर्ड हाँ क्या है, सेम यूजर नेम वही पास। सेम यूज़र नेम और वही पासवर्ड। हाँ 0 बैंडेड 0 है। दो मिनट भाई, बस कॉपी में लिख रहा हूँ। बैंडिट 0 @hostname। पासवर्ड क्या बता रहा था तू? हेलो। बैंडेड आ गया भाई, आ गया। वेलकम टू माय नेम। पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल, लेवल 0 है यार। The this level is for an exercise the host to change the password. Once you log in, once you level, find out how password for the next level, password for the next level.
and one when I find a password for John command save. Do you password for the next level stored file dash located in the file. Check area certificate check password and next level store stored in the file. Right. Password store. Uh, भाई निरंजन हेलो
हेलो। भाई आवाज आ रही है अब? अब आ रही है, मेरी आ रही है। हाँ, अब आ रही है तुम्हारी। Sure. हाँ, एक बार दिखाओ। मजा आ रहा है ना गेम खेलने में भाई? हाँ, आ तो रहा है, लेकिन यार ये यहाँ पे अटक गया है। हाँ, लिनक्स में एक इशू क्या है कि आप जैसे मैं लिखूँ कमांड हाइफन, क्या सोचता है ये आर्गुमेंट है भाई, ये आर्गुमेंट देने वाला है मेरे को। अच्छा। ls हाइफन ए, अच्छा। फाइल का नाम हाइफन, इसको यार। रीड कैसे करें, इज दैट देखो। हाँ। आप सर उसमें देखो, हिंट विंट देखो, मिल जाए भाई बढ़िया। हिंट तो, हिंट कहाँ पे है इसके? देखो यार, लेवल 0 to 1 साइड में है ना, अभी लेवल 1 पे है तो कैंडिडेट लिखो भाई, वॉर गेम्स पे क्लिक करो, ऊपर जाओ गेम्स। हाँ। हाँ, लेवल 0 to 1 कैंडिडेट पे क्लिक करो, लेफ्ट में, लेफ्ट, लेफ्ट और लेफ्ट भाई। कैंडिडेट में आ गए, अभी लेवल 1 पे हो ना, लेवल 1 से 2 पे जाना है। हाँ। क्लिक करो, पे क्लिक करो, लेफ्ट नहीं है, आ रहा है ना नीचे गूगल सर्च फॉर दैट्स द फाइल नेम। तो अच्छा सब अच्छा। मिलेगा भाई। तो भाई इसको है, क्या है ना, आप लिनक्स चलाना सीख जाओगे भाई। हाँ हाँ हाँ, हाउ टू ओपन इट, दैट्स द फाइल नेम यूजिंग टर्मिनल। तीन तीन चार तरीके हैं, बट एक पे फोकस करो। Well, these are perfectly legal names. पहले आर्टिकल खोल लो यार, पहला आर्टिकल में मिल जाएगा। एआई पे मैं भरोसा नहीं करता यार, अभी भी डेटा इनकंसिस्टेंट है। पढ़ो पढ़ो, नीचे आंसर में रख। स्टैक ओवरफ्लो यूज करते हो? कब हो गया यूज है, क्या रखा एग्जांपल कैसे खोलने का? Both cat, cat और ये लेस देन और फिर हाइफन और डॉट स्लैश। या फिर समझ गया मैं। क्या भाई, भाई समझ। कर दो, सिस्टम कर दो बच्चे। अब भाई इससे ये बाहर कैसे आएंगे? कमांड ले रहा है मेरी, नहीं ले रहा है, ये नहीं पता चल रहा। कंट्रोल सी, कंट्रोल से ये देख। कंट्रोल से ये देख। कंट्रोल जेड दो, क्विट लिख दो, टाइप कर दो यार रैंडम। कुछ भी टाइप नहीं हो रहा अभी तो। एच, शेल हैंग हो गई है, आ गया। चना बॉट। और हाँ, पासवर्ड सेव करते चलो हर लेवल के, ठीक है भाई, एक टेक्स्ट फाइल बना लेते उसमें सेव करते चलो। और हुआ मैंने अभी, लेकिन ऐसे ही रखूंगा। कैट ऐसे।
लेवल 1 ठीक है। यहाँ पे पहुँच गए हम, इसको एग्जिट करते हैं। अब लेवल 2 करो। अब ऐसे ही करके सारे लेवल सॉल्व करने हैं भाई आपको, ठीक है। ठीक है। अब प्रैक्टिस करो रिजल्ट तो। बाकी 2-3 असाइनमेंट देती हैं आपको करने के लिए। हाँ अच्छा, टोटल 4 चीजें हो गई। हाँ करो और मुझे बताओ। ठीक है। ठीक है। कल आओगे ना तुम? हाँ मैं कल आऊंगा भाई। हाँ। ठीक है। बाकी आई होप चीजें समझ आई हो, कुछ बेसिक्स भी क्लियर हुए हो, हाँ है भाई, ना। पता लगी है मेरे को नई चीज़ें। ठीक है बड़ी, आज के लिए इतना काफी है। टेक केयर भाई। डिजिटल ओशियन। अच्छा। अच्छा। The password for next password next stored file. Password spaces in the password for the next stored in file. Password for the next level is stored for hyphen spaces. Sure. Hyphen spaces in this file. On that this file name 34 है। देख दिया नहीं। इसमें बताया the password for the next level is stored in a file hyphen spaces in this file। P मेरा हो जाएगा 102 करूँगा। अच्छा, फाइल का नाम ही यही है hyphen spaces in this file। So देंगे कैसे hyphen spaces in this file।
hyphen hyphen space and file name. The password stored spaces, search spaces and file. Linux. How can I do file space? Easiest to type the first few characters that you have. So, लेकिन आईफोन को एज करता नहीं वो कैरी. बढ़िया भाई. बढ़िया शो का सी कहते हैं तो AXZT कर दूँ. Password for the next level is stored in then file in the in here directory. Oh, unless in here. इसने बोला कि the password for the next level is stored in a hidden file in the in here directory. अच्छा in here directory है. जो CD है. ls a dot hiding from पंडित from पंडित D dot hiding there and from slab. ठीक है. वो
पंडित लेवल, ठीक है। For the next level is stored in the for the next level is stored in the only human readable. हाँ, password level is the only human readable file. The only file the entire quick terminal the driver reset the driver reset password level next only human readable file in error directory stored. Even for the less where and like the only human file, the only human readable file. Okay. So, so only